नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे भारत के महान संत और ऋषियों की कहानी। भारत के महान संत और ऋषि अगस्त्य हिंदू धर्म के एक सम्मानित भारतीय संत थे। भारतीय परंपरा में वो एक प्रसिद्ध वैरागी और भारतीय उपमहाद्वीप की विविध भाषाओं में एक प्रभावशाली विद्वान थे। वो और उनकी पत्नी लोपामुद्रा संस्कृत पाठ, ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्य में 1.165 से 1.191 के भजनों के प्रसिद्ध लेखक हैं। अगस्त्य प्रमुख रामायण और महाभारत सहित कई इतिहास और पुराणों में प्रकट होता है। वो वैदिक ग्रंथों में 7 सबसे सम्मानित ऋषियों में से एक है और शैव परंपरा में तमिल सिद्धर में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है, जिन्होंने तमिल भाषा की शुरुआती व्याकरण का आविष्कार किया। अगस्त्यम एक अग्रणी भूमिका निभाते हुए प्रोटो युग श्रीलंका और दक्षिण भारत में शैव केंद्रों में ताम्रपर्णीय चिकित्सा और आध्यात्मिकता के विकास में भूमिका। वो शक्तिवाद और वैष्णववाद के पौराणिक साहित्य में भी पूजनीय है। वो दक्षिण एशिया के हिंदू मंदिरों और दक्षिण पूर्व एशिया में प्राचीन मूर्ति कला और राहत में पाए जाने वाले भारतीय संतों में से एक है। जीवनी अगस्त्य ऋग्वेद के कई सूतों की नामित लेखक हैं। ये भजन उनकी जीवनी प्रदान नहीं करते। अगस्त्य की उत्पत्ति पुलस्त्य ऋग्वैदिक सप्त ऋषियों में से एक उनके पिता है। उनका चमत्कारी पुनर्जन्म वरुण और मित्र देवताओं द्वारा किए जा रहे एक यज्ञ के बाद होता है, जहाँ दिव्य अप्सरा उर्वशी प्रकट होती है। वो उसकी असाधारण कामुकता और रसखलन से अभिभूत होते हैं। उनका वीर्य मिट्टी के घड़े में गिर जाता है, जो गर्भ है जिसमें अगस्त्य का भ्रूण बढ़ता है। वो कुछ पौराणिक कथाओं में अपने जुड़वा ऋषि वशिष्ठ के साथ इस जार में पैदा हुए। ये पौराणिक कथा उन्हें कुंभयोनि नाम देती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वो जिसका गर्भ मिट्टी का घड़ा था। अगस्त्य एक ब्राह्मण है जो एक तपस्वी जीवन जीता है, खुद को शिक्षित करता है, एक प्रसिद्ध ऋषि बन जाता है। उनके अज्ञात मूल में अटकलों को जन्म दिया है कि वैदिक युग अगस्त्य एक प्रवासी रहे होंगे, जिनमें विचारों ने दक्षिण को प्रभावित किया। वेदों अगस्त्य का उल्लेख हिंदू धर्म में सभी 4 वेदों में किया गया है और ब्राह्मण, आरण्यकों, उपनिषदों, महाकाव्यों और कई पुराणों में एक चरित्र है। वो ऋग्वेद के 1.165 से 191 भजनों के लेखक हैं। उन्होंने वैदिक स्कूल गुरुकुल चलाया, जैसे कि ऋग्वेद के भजन 1.179 से प्रमाणित है, जो इसके लेखक को उनकी पत्नी लोपामुद्रा और उनके छात्र होने का श्रेय देता है। वो वैदिक युग में एक सम्मानित ऋषि थे, क्योंकि अन्य ऋषियों द्वारा रचित ऋग्वेद के कई अन्य भजन अगस्त्य का उल्लेख करते हैं। अगस्त्य द्वारा रचित भजन मौखिक नाटक और उपमाओं, पहेलियों और वाक्यों के लिए जाने जाते हैं और उनके आध्यात्मिक संदेश अंतर्निहित हड़ताली कल्पना है। विरासत अगस्त्य के प्रतीक तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इनमें पापनासम में अगस्त्यार जलप्रपात में श्री अगस्त्यार मंदिर और वेलालपट्टी, अरुलमिगु, चिदंबरा, विनेगर, थिरुकोइल में श्री लोपामुद्रा समेत अगस्त्यार मंदिर शामिल है। दशावतार मंदिर में 6ठी शताब्दी के गुप्त साम्राज्य युग अगस्त्य नकाशी की विशेषता है। कर्नाटक में इस तरह उन्हें 7वीं शताब्दी के कई मंदिर जैसे महाकूट में मल्लिका अर्जुन मंदिर और सुदूर में पार्वती मंदिर जैसे कई मंदिरों में दिखाया गया है। वो भारतीय उपमहाद्वीप प्रायद्वीप में एक चालुक्य युग शैव मंदिर धर्म का हिस्सा रहे हैं। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई मंदिरों की कलात्मक प्रतिमा सामान्य विषयों को दिखाती है, जैसे कि वो एक घड़ा पकड़े हुए हो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।